डीजी आईएसपीआर अहमद शरीफ चौधरी साहब ने जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसका अगर हम टोन एंड टेनर देखें तो पिछली जो प्रेस रिलीजेस आईएसपीआर की तरफ से आई 9 मई के हवाले से हो या जनरल फैज़ हमीद की गिरफ्तारी और ट्रायल के हवाले से हो, वहाँ पर लहजा कुछ सख्त महसूस होता था। लेकिन जो कल हमने प्रेस रिलीज़ देखी जिसमें ये अनाउंस हुआ कि 60 लोगों को सज़ा हो गई मिलिट्री कोर्ट से 9 मई के केसेस में, और उसमें साथ से लिखा गया कि ये अमल मुकम्मल हो गया, यहाँ पे ये कंप्लीट हो गया। आज ये सवाल भी उनसे हुआ कि और मज़ीद लोग, उन्होंने कहा नहीं, ये जो मिलिट्री कोर्ट्स वाला मामला था ये यहाँ पे कंक्लूड हो गया है। लेकिन उसके अलावा शहजाद हुसैन भट्ट साहब, ये ज़रूर बात हुई कि बाकी जो सिविलियन कोर्ट्स हैं, यानी कि एंटी टेररिज्म कोर्ट जो है जहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप के मुकदमात हैं, ख़ास तौर पर अगर लाहौर की बात करें, शाह महमूद कुरैशी साहब पर जो मुकदमा है, या डॉक्टर यास्मीन राशिद है, एजाज चौधरी है, महमूद रशीद है और इमरान खान साहब है, वो उन्होंने कहा कि ये हम चाहेंगे कि इनके भी फैसले जल्द हो जाएं एंटी टेररिज्म कोर्ट से, तो ये वाला अमल फिर उसके बाद मुकम्मल होगा। तो आगे अब उसमें एक ये नज़र आता है कि बड़े अरसे से जो मामला रुके हुए थे, एक हिसाब से चलान बन रहे थे, इन्वेस्टिगेशन हो रही थी, वो चले फर्द जुर्म तक तो मामला आया, और फिर सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी भट्ट साहब, वहाँ पे हफीजुल्लाह न्याजी साहब ने, जिनके साहबजादे को कितने 10 साल सजा हुई है, हसन न्याजी को मेरा ख्याल है, उनसे जब चीफ जस्टिस साहब ने पूछा, अमीनुद्दीन खान साहब ने जो आइनी बेंच के सरबराह, उन्होंने कहा कि आपकी इस पर राय क्या होगी, या कोई और दूसरे जज साहब से, लेकिन आइनी बेंच में जब ये मामला है, उन्होंने कहा सज़ा हो जाए तो हम ज़रा रिलीफ में आ जाएंगे, हमें पता तो चले हम भी सूली से टंगे हुए हैं। क्या समझते हैं आप इसमें? बाजवा साहब, आप ठीक कह रहे हैं, दुख भी हुआ, अफसोस भी हुआ, और उनके कंधों से बोझ भी उतर गया। अब हो गई सजाएं। जब हो गई सजाएं तो सजाओं का जरा गौर से देखें। अगर आप मुझे इजाजत दें 1 मिनट की, तो मैं आपको थोड़ा सा लेकर जाना चाहता हूं क्रिकेट में। आपको क्रिकेटर याद होगा मोहम्मद आसिफ। मोहम्मद आसिफ क्रिकेटर, हमारा तिखा बॉलर, याद है? यू रिमेंबर सर? 2007 वर्ल्ड कप में शुएब साहब और मोहम्मद आसिफ को ड्रग केस इस्तेमाल करने पे फड़ लेता गया, पीसीबी ने छुड़वा लेता। वही मोहम्मद आसिफ जब आईपीएल खेलने गया, फिर पकड़ा गया, बेगुनाह हो गया, फिर छूट गया। आखिरी बात, मोहम्मद आसिफ आखिर में जाकर पाकिस्तान को बेचते हुए जुए में मुलव्वस हो गया, पकड़ा गया। और भाई, पाकिस्तान का बड़ा बॉलर जो आज तक खेल रहा होता, पूरी दुनिया के बैट्समैन मानते हैं कि मोहम्मद आसिफ से अच्छा बॉलर नहीं था, पाकिस्तान से भी बाहर हो गया, अपने आप से भी ज्यादा। बाजवा साहब, बाहर हो गया। नहीं, कनेक्शन क्या है? कनेक्शन क्या है? बड़ा अच्छा सवाल किया, मजा आ गया आज। वो बाहर हो गया। आपको याद है, बड़ा दुख है, हमारे सीनियर हैं, उस्तादों की जगह पर है, जिनका बेटा हसन न्याजी है, जब वो पीएचसी पर गया था, वो जहां पर वेंटिलेटर खींच रहा था, उस वक्त मामू इमरान खान ने उसको बचा लिया था। उस वक्त अगर रोक लेते, आज ये सानिया ना होता, आज वो पैंट जो लहरा रहा था उसको वहीं पकड़ा जाता, सजा होती जैसे आसिफ को हुई है। तो फिर कादा दुख होया, कादा दुख होया, कादा परेशान हो रहे हो? मेरिट से सजा हुई है, ईमानदारी ने सजा हुई है। मसला उसमें सिर्फ ये है, जो तहरीक इंसाफ का इस पे रद्द-ए-अमल भी आ गया, वो ये कहते हैं, अच्छा वो कहें ना कहें, उसको भी साइड पे करें, आपकी जो ह्यूमन राइट्स की जितनी भी एजेंसीज कह लें आप, या इदारे कह लें, वर्ल्ड वाइड एंड पाकिस्तान में HRCP की बात कर लें आप अगर, तो वो ये कहते हैं कि यार मसला ये नहीं है, आप दें, जिस बंदे ने गलत किया है भट्ट साहब, उसे सजा होनी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए, लेकिन उसमें शफाफियत रखें, उसमें यह पता हो कि एक को 10, एक को 8, एक को 6, एक को 2 साल, किस बेसिस के ऊपर ये डिसाइड हुआ कि इसको इतनी और इसको इतनी कम या इसको इतनी ज्यादा सजा होगी। 1 सेकंड ये कि जो एविडेंसेस वहां पे पेश हुए, वो क्या ट्रायल कोर्ट में ATC में पेश नहीं हो सकते थे? सवाल ये किया जाता है कि शफाफियत आ जाती है, माफ करें, सबूत क्या है, यजीद के पास भी आर्गुमेंट थे, वो भी नहीं सी मनिया, वो भी नहीं सी बात आया। और सारी फुटेज, एक फुटेज जड़ी है ना, वो जनाब मौजूद है, तुसी आप नहीं देखी वो पैंट वाली फुटेज? नहीं देखी? कहो कसम दिल से हाथ रख। नहीं, वो देखी है। अभी थोड़ी देर पहले फैसल चौधरी साहब भी ये बात कर रहे थे कि वो देखें, वो तो वहां पे वो उसके बाद का जब वो आग शाग लग गई, तज़हीक आमेज थी वो यार, यही भारत में वो होता है ना, खुदा की कसम तबाह बर्बादी हो जाती। यार उनका आर्ग्यूमेंट भट्ट साहब सिर्फ उसके अंदर ये है कि आप किसी को अगर ये पहले बता रहे हैं और सबूत के साथ बता रहे हैं कि इस बंदे ने ये काम गलत किया,
तो आप उसको सजा दें, लेकिन फिर उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए वो सजा खत्म नहीं हो सकती, होनी नहीं चाहिए। वो एक फिर आपके अदालती सिस्टम का, एक जस्टिस सिस्टम का मजाक सा लगता है ना पूरी दुनिया के अंदर। भाट साहब, कैपिटल हिल की एग्जांपल दी गई, लंदन राइट्स की एग्जांपल दी गई, आप उनमें देखिए कि वहां पे किसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, किसी से पार्टी छुड़वाई नहीं, स्पीडी ट्रायल हुए, जिसको जो सजा होनी थी ठक 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 वो गया सजा। अच्छा मैं फिर दसो कि जुल्फकार अली भुट्टो का केस फिर दोबारा लियांदा जे ना, चैन आ गया ना हुण। यही खातूने अव्वल हुंदी सी और शेर दी बची सी। खुदा की कसम बाजवा साहब, दुख्तर पाकिस्तान आज बहुत याद आ रही है। 27 दिसंबर है 2007 में, बेनजीर भुट्टो बेचारी जी, एक मनूस दिन था जिसमें वो जामे शहादत उसने नोट किया। मैं उसको शहीद समझता हूँ। मेरी उससे एक दफ़ा इंग्लैंड में मुलाकात थी, वो वहाँ पर ब्रॉडवे पे फिर रही थी और रहमान मलिक साथ था। हम 4 दोस्त थे, शफीक अवान था, गौहर भट्ट साहब थे, अल्लाह जनसीब करे रोमान निसान और आपका खाकसार। इन्हें सन बर्गर खुआए, गपशप हुई सड़क के उत्ते ही। गड्डियां गुड़ियां नहीं सी वड्डियां, कोई पैदल ही टुरदे पे सी पाए, उत्थे सारे पैदल टुरदे ने। शहबाज शरीफ साहब को मेरे साथ ट्रेन में मैंने खुद देखा, उत्थे पहलवान कोई ये 2 गड्डियां तो फिरदा है मोहम्मद नवाज शरीफ, होर कोई नहीं हैगा। जो सच्ची बात चले नहीं, वो हो गया। मेरा तो ये खातून जो है वो कत्ल हुई। कितने कत्ल 10 मैन फिर ये बात ठीक है, ये बात बिल्कुल। कितने कत्ल? अब बिलावल साहब ने जो गड़ी खुदाबख्श में जो तकरीर की है, उनकी हुकूमत थी जिस वक्त बेनज़ीर, जिसके बाद मतलब जब बेनज़ीर साहिबा का कत्ल हुआ लियाकत बाग रावलपिंडी, उसके बाद किसकी हुकूमत आई? 5 साल पीपल्स पार्टी की। उसमें क्या निकला? क्यों नहीं उसमें से उन्होंने कातिलों को पकड़ने के लिए कुछ किया? मैं आपको अर्ज करूं कि यूएन का एक कमीशन आया यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। वो हेराल्डो म्यूनिज उसके कमिश्नर थे, इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे। वो चले गए यहाँ से इन्वेस्टिगेशन करते करते। उन्होंने किताब लिखी, गेटिंग अवे विद मर्डर, कि एक कत्ल से बच के निकल जाना। और वो बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के जो इन्वेस्टिगेशन थी कत्ल के हवाले से, उस पर लिखी गई है। काश कि किसी दिन उस पर भी कोई नोटिस हो जाए। जैसे भुट्टो साहब को 43 साल बाद 45 साल बाद इंसाफ मिला है, काश के बेनज़ीर भुट्टो साहिबा का भी कुछ तो पता चले। यार टेबल पर बैठ के बात कह रहे हैं, फुल टेबल पे बैठ के गल करनी पै गई है ना। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, लेकिन उसके अंदर भट्ट साहब बात बड़ी सादा सी, पहले कर लेंगे। नहीं, उसमें बात बड़ी सादा सी है। वो ये है कि हर चीज का एक हल होता है। अब मिसाल के तौर पे जुडिशल कमीशन का जो कहा जा रहा है, 9 मई पे बनाएं, नथारा कर दें उसका, क्लियर, दूध का दूध पानी का पानी हो, एक इंडिपेंडेंट कह लें या न्यूट्रल एक एंटिटी, कोर्ट के जो टॉप 3 सीनियर जजेस हैं उनके अंडर एक जुडिशल कमीशन बना जाए। अच्छा, ये नोटिफाई हुकूमत ने करना है, हुकूमत नोटिफाई करे, ताकि ये जो एक मसला, एक रौला पड़ा हुआ है, एक तरफ से मान जाएंगे फिर। सर अगर कह रहे हैं तो मान जाएंगे। अब मैं तो ये कह रहा हूं कि देखें, क्लैरिटी आवाम के लिए भी तो आनी चाहिए, व्हाट्सएप के नहीं आनी चाहिए। बेनज़ीर भुट्टो वाला जो मामला है, उस पर कमीशन बने, उस पर जो केसेस चले, वो कहां पर खड़े हुए हैं आज? मेरा आपसे सिर्फ एक शिकवा ये है कि एक वतीरा है हमारा भी। हम भी हर चीज के अंदर ना पानी को अंग्रेजी में कहते हैं कि मडिंग द वाटर्स, पानी को गधला करना भी खूब जानते हैं हम खुद ही। और फिर उसके बाद वो कॉन्स्पिरेसी थेरीज उसमें से साजिशी मफरूज़े जन्म लेते हैं। ये हुआ था नहीं, वो हुआ था नहीं, इसने किया था नहीं, उसने किया था। वो जितने मुंह उतनी बातें फिर निकलना शुरू हो जाती। तो उसका बेहतरीन हल है, दुनिया भर के अंदर जिस तरह से शफाफ इन्वेस्टिगेशंस के थ्रू मामला आगे निकलता है, साफ होता है, यहाँ पे भी हो जाए तो क्या बुराई है? भट्ट साहब यार बाकी मुल्कां 'च भी 5 साल की हुकूमत जी 4 साल की बनती है, उन्होंने 2-2.5 साल बाद ढा देंगे ने। नहीं, बिल्कुल नहीं, उथे नहीं डिगदी है। नहीं, वहां पे देखें, वहां पे वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस होता है, उसके थ्रू होता है। या फिर ये भी हमने एग्जांपल पिछले ब्रेक्जिट के बाद यहाँ क्यों गिरती है फिर? वो मेरे पास साइफर है, ये साइफर है, ये मुझे अमेरिका ने गिरा दिया है। अब अमेरिका, ट्रंप आ गया, मेरा जाने जिगर है, और सारे अपने दोस्त ने। नहीं, देखें यू टर्न करने छोड़ दे बादशाह देखें साहब, मुझे क्यों निकाला आगे लेके जाना है। सर मुझे क्यों निकाला? अच्छा, मैं वैसे आपको एक अर्ज कर दूं, और इसमें कुछ थोड़ी सी खबर है भट्ट साहब, और कुछ बाकी प्रेडिक्शन भी शामिल है साथ। और वो ये है कि अब नून लीग एक बयानिया आपको अनकरीब नजर आएगा, उनका बनता हुआ। वो बना रहे हैं कि हम भी अब आगे से ना कोई अनकरीब, उन्हें नजर आ रहा है कि मामलात अब पैचअप होने की तरफ जा रहे हैं, बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। लेकिन इसमें उनका भला तो नहीं है, उनकी हुकूमत को खतरा पड़ता है ना वहां से, और फिर सियासतदान यूं ही करते हैं। तो वो एक बयानिया अब आपको नून लीग का भी नजर आने लगा अनकरीब, जिसमें वो कहेंगे कि एक दफा फिर मुझे क्यों निकाला, और हम अच्छी खासी हुकूमत कर रहे थे, हमने ये कर दिया था, हमने वो यार कर दिया हम था। दोनों ना नून लीग के स्पोक्समैन है ना पीटीआई के स्पोक्समैन है। सानू तो पाकिस्तान की प्रॉब्लम है कि पाकिस्तान आगे कैसे बढ़ेगा। आप गौर करें ना जरा, अगर सवाल आपका अच्छा था, मुकाबला होना है, सवाल आपका अच्छा था कि दुनिया में और भी कहीं पे ये होता है कि 4 साल बाद, 2.5 साल बाद, 3 साल बाद वजीर आजम को निकाल दिया जाए। उसका जवाब काश मैं आपको दे सकता यहाँ पे, लेकिन चले आप कंटिन्यू। बाजवा साहब मेरे काबिल एहतराम भाई, भारत ने राफेल तैयारे ले लिए हैं, ठीक है, साढ़े F-16 तो उत्ते ने, हुण असीं चाइना के कैंप च आके 40 तैयारे ले रहे हैं।
जो कि 5th जनरेशन के हैं और टॉप एट द रेंज में हैं कि आला नस्ल के जो तैयारे हैं वो पाकिस्तान, हाँ अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो पायलट है इस वक्त वहां जाकर ट्रेनिंग हासिल कर रहे हैं और लेके आएंगे। अब हमारी मिसाइल बन रहे हैं बाजवा साहब, और कहां तक उसकी वो गंदे आदमी के मुल्क तक उसकी रसाई है। नहीं, वो बात आपकी ठीक है भट्ट साहब, लेकिन एक रियलिस्टिक बात होनी चाहिए, और वो ये है कि पहली बात तो ये है कि राफेल तैयारे किसी भी तौर पे वो अच्छा जितनी मर्जी अच्छी उनके पास हो ना, टेक्नोलॉजी आ जाए इंडिया के पास, ज़ाहिर है पैसे हैं उनके पास, लेकिन हमारी भी बड़ी बेहतरीन है। वन सेकंड इज के यार आखिरी बात बाजवा साहब, इस सर आपकी पीएफ की स्किल्स है, सियासतदानों आगे लेके जाओ। और रोटी दे लाले पे होए ने, लोगों को मरदे पे ने, बिल दे पैसे नहीं गए यार, बच्चे पढ़ाते पैसे नहीं गए। मैं भी यही अर्ज असी सियासत की करिए। मैं भी यही अर्ज कर रहा हूँ। मुबादा ये कि कहीं बैरूनी दबाव के तहत ये तासुर भी जाए कि इस वजह से हम कर रहे हैं, हम खुद अपना घर इन ऑर्डर क्यों ना कर लें, बैठ के बातचीत क्यों ना कर लें। और फिर जहां से बात मैंने शुरू की थी, वो खुशाइंद बात ये है कि एक स्टेटमेंट्स तो आएंगी, आती रहेंगी, दोनों तरफ से वो मामला चलता है। टंग टपाओ पॉलिसी करो, बैठ कर टेबल पे गल कर लो। वो जो मेरा ख्याल था, इसको जो गलत राह पे लोग चलाते थे ना, अब वो लोग थोड़े से इससे पीछे हट गए। जो कहते थे असेंबली से बाहर निकल जाओ, सड़कों पर आ जाओ, गलत मशवरे देना ले। वैसे मैं ईमानदार की अपने दिल की बात बताऊं, मैंने जो फील किया है, इमरान खान के इर्द गिर्द सारे करप्ट ने, लेकिन इमरान की करप्शन मैनू को खास नजर नहीं आई। वैसे खास क्या, आम कहाँ पे नजर आई है आपको वैसे बात। और फिर दूसरी बात यह है कि और भी किसी के खिलाफ जो जितनी कैबिनेट थी ना, जिसमें से बहुत सारे लोग थे जो बाद में पीडीएम में चले गए, जिन पर करप्शन के चार्जेस थे, उसके अलावा भट्ट साहब आज जो इमरान खान की काबीना थी उस वक्त जिसकी आप बात कर रहे हैं, इर्द गिर्द सारे करप्ट थे, उनको एक केस पे बना लो यार, किसी एक पे केस चलाएं, फवाद चौधरी पे चला दें, शाह महमूद कुरैशी पे चला दें, यास्मीन राशिद पे चला दें। माफी दे देनी चाहिए बाजवा साहब। ये जो लाहौरी है ना, खास तौर पर आप भी, मैं लाहौरी है, हम लोग ना जरा अपनी बीवी के नीचे लग जाते हैं। प्रॉब्लम है साढ़े लोगों की, अगर खा भी लग गया तो कोई गल नहीं, भाभी मशवरा पैड़ है यार। नहीं यार भट्ट साहब ऐसे नहीं है। देखें, मशवरा करना और बेगम से मशवरा करना, मैं ये हसास मौजूद है, इस पर बात नहीं करना चाहता, लेकिन ये सुन्नत भी है खैर, और ये कोई ऐसी इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं। और फिर ये जाती मामला जिसका जो मर्जी कर रहा है। नंदलास एक छोटी सी ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद वो जो भट्ट साहब बात कर रहे हैं ना कि चीन से जो बड़ी खास टेक्नोलॉजी तैयारों की सूरत पाकिस्तान को मिल रही है, उसके तनाजुर में हम बात करेंगे इजराइल के मामले की, जिसके अज़ाइम बड़े नापाक हैं और वो अब मिडल ईस्ट से निकल के इस खत्ते की तरफ यानी ईरान की तरफ, और खुदा ना करे उसके बाद पाकिस्तान भी एक मामला आगे ख़राब हो सकते हैं।